तो ये जो क्वेश्चन जो आपको काफ़ी ज़्यादा है बड़ा से दिख रहा होगा, इसको आप विद इन 5 सेकंड कैसे सॉल्व कर पाओगे। देखिए, अगर इस वाले पोर्शन की बात करूँ तो इसको मैं इस प्रकार से ब्रेक डाउन कर सकता हूँ, 999 प्लस 1/7। इसको ये लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार से हम सबको ब्रेक डाउन कर लेंगे। अब इनको जो है वो हम अलग जोड़ लेंगे सबको, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, तो ये जो 999 है वो कितनी बार आएगा? 6 टाइम। और ये जो वैल्यूज़ हैं जो आएंगी वो भी उनके बेस सेम रखे, तो इनको भी हम जोड़ सकते हैं। 3 3 6 4 10 5 15 6 21, तो ये कितना हो जाएगा? 21/7। अगर इसको हम फर्दर सॉल्व करें तो यूनिट डिजिट से हम निकाल सकते हैं। देखिए, 6 9 6 54, तो यूनिट डिजिट कितना आएगा? 4। ये कितना आ जाएगा? 7 3 21। तो यूनिट डिजिट से जो हमारा जो यूनिट डिजिट आने वाला है आंसर का, वो 7 आने वाला है। इन दोनों में नहीं दे रखा है तो इनको तो कैंसिल आउट कर दो। अगर ये ए ऑप्शन की बात करें, दोनों में क्योंकि 7 दे रखा है, इनको दोनों को चेक करना पड़ेगा। बट यहाँ देखो 9 6 54, ये 5000 से ऑलरेडी वैल्यू ज़्यादा होने वाली है। बट ये देखो, ये 3000 से नीचे वैल्यू दे रखी है। तो इसी प्रकार से जो हमारा है वो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये भी आपका प्रीवियस ईयर जैसा क्वेश्चन है जो पहले हमने अभी क्वेश्चन किया है लास्ट टाइम। तो ये एनटीपीसी 2021 में आ रखा है। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे भाई? इसको भी ब्रेक डाउन कर लेंगे। तो 1 2 3 4, तो 777 जो है वो कितनी बार आएगा? 4 टाइम्स। प्लस ये वैल्यूज़ भी आपको सेम दे रखी है तो इनको भी ऐड कर लेते हैं। 4 3 7 2 9 1 10, तो ये कितना हो जाएगा? 10/5। फर्दर इसको हम यूनिट डिजिट इसकी निकालें तो 7 को 28 कितनी आ जाएगी? 8। और यहाँ पर कितना आ जाएगा? प्लस के 2 आ जाएगा भाई, इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी। तो यूनिट डिजिट में तो हमारा क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। इस प्रकार से हमने इन दो ऑप्शन को क्या कर दिया? एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इन दोनों ऑप्शन में कन्फ्यूज़न है, तो अब हमें क्या है? पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा। तो हम सेकंड डिजिट तक निकाल लेते हैं क्योंकि यहाँ पर 1 दे रखा है, यहाँ पर 0 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ से जैसे कि हमने 7 को 28 2 और 4 7 28 2 30, 0 आ गया यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या आने वाला है? अब इसको जोड़ देंगे, ये 2 जोड़ देंगे यहाँ पर, तो 8 2 10 आ जाएगा। और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1। तो ये है कि हमारा जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, क्योंकि इसकी जो लास्ट 2 डिजिट हैं वो क्या आएंगी? 1 और 0। ठीक है, तो ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, अब इस प्रकार के क्वेश्चंस आप विदाउट बोर्ड मास को सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, अब बोर्ड मास का रूल क्या होता है? ब्रैकेट को सबसे सॉल्व करना है, वो भी सबसे छोटा ब्रैकेट सबसे पहले, उसके बाद में क्या है? मझला ब्रैकेट, फिर सबसे बड़ा ब्रैकेट। तो अगर इस वाले पोर्शन की बात करूँ, सबसे छोटा ब्रैकेट ये दे रखा है, मझले ब्रैकेट को ऐसे खोल लेंगे। तो इसमें तो कुछ नहीं दे रखा है, इसका क्या है? इसमें माइनस माइनस मल्टीप्लाई का क्या हो जाएगा? 4, तो ये +4 हो जाएगा। अब ये मझला ब्रैकेट हम लोग खोल चुके हैं। ठीक है, अब ये बड़े ब्रैकेट की बात करें तो 44 का भाग जाएगा किसमें? ये हो जाएगा 11। ये कितना बचेगा? 4। तो ये -7 और ये हो जाएगा -4। सॉरी, यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? -77। सो ए विल बी द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, देखिए ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है और ये एनटीपीसी में भी आपका 2021 में पूछा गया था। तो इस प्रकार का जब भी पैटर्न आता है तो आपको कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि बोर्ड मास के अकॉर्डिंग क्या होता है भाई? बोर्ड मास के अकॉर्डिंग क्या है? सबसे पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर ऑफ सॉल्व करेंगे। जब यहाँ पर ये कोष्टक में देखो, यहाँ पर ये कोष्टक दिया है, ब्रैकेट दिए हैं, इसमें देखो ये मल्टीप्लाई है तो इसका मतलब ऑफ ही होता है। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करना है पहले वो समझते हैं। देखो, अगर हमें इस वैल्यू को किसी के डिवाइड करना है या कुछ करना है, अगर हम इस वैल्यू को यहाँ पर रखते हैं तो आप समझो कि हमें पहले एलसीएम लेना पड़ेगा, इसमें मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, तो कितना लेंदी हो जाएगा। तो आप करेंगे क्या? हमारे पास प्लस पॉइंट यहाँ पर ये है कि इस वैल्यू को आप यहाँ पर ले जा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा करो, 306 माइनस कितना हो जाएगा? 8.5। 8.5 कर दो 0, ये 5, ये 9, ये कितना बचेगा? फिर 9, फिर ये कितना बचेगा? 2, सॉरी ये बचेगा 7। तो 297.5 यहाँ पर आ गया। अब ये वैल्यू बची है हमारे पास, ये पूरा टोटल क्या है? टर्म बचा हुआ है जिसको हमें सॉल्व करना है। तो इस तरफ की जो वैल्यू है, मतलब राइट हैंड साइड की जो वैल्यू है वो कितनी आ चुकी है? 297.5। इसको अभी इसी तरह से रहने देते हैं, या फिर फर्दर अगर हमें इसको सॉल्व करना हो तो क्या करेंगे? ये जो आपकी गुड़े वाली वैल्यू है इसको हम उस तरफ ले जा सकते हैं, मतलब इसमें हम क्या कर सकते हैं? भाग कर सकते हैं। तो इसमें क्या करा दो?
देखो यहाँ पर ये देखो पहले भाग हो जाएगा इसमें, कैसे 4.25 और इसका जो स्क्वायर होगा वो कितना होगा 0.04, 0.04। यहाँ पर 1 होगा तो इसका ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 297.5 मल्टीप्लाई बाई 0.04 और ये कितना हो जाएगा 4.25। यहाँ से 2 0 0 0 उड़ा दो, यहाँ से 1 0, तो यहाँ पर ये जो टर्म है कुल मिला के इतना आ चुका है। अभी इसको यहाँ पर ऐसे ही रहने देते हैं। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, इस पूरे पोर्शन को। ठीक है, इस पूरे पोर्शन को अगर हम सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले हम बड़े कोष्टक से शुरू, सबसे पहले हम कहाँ से शुरू करेंगे, सबसे छोटे कोष्टक से। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 15/2, 15/2 प्लस 2.8 अपॉन एक्स। इसकी वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है। अब इसको अगर हम मझले कोष्टक में ले आए तो क्या बचेगा, मझला कोष्टक ये रहा, तो ये कितना आ जाएगा 5 दूनी 10, 11/2 और ये माइनस कितना हो जाएगा 15/2 माइनस के 2.8 अपॉन एक्स। ठीक है, अब फर्दर अगर इसको सॉल्व करें तो यहाँ कितना बचेगा, देखो यहाँ पर 4 बचेगा, वो भी माइनस का, फिर अपॉन 2 आएगा तो कितना बचेगा -2। तो इसकी जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, इसका जब माइनस का यहाँ मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये किसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो दोनों माइनस दे रखा है तो कितनी आ जाएगी प्लस के 2.8 अपॉन एक्स। दैट्स इट। ये राइट हैंड, ये लेफ्ट हैंड वाला हो गया और ये हो गया राइट हैंड साइड वाला। अब इन दोनों को हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो इसकी जो इसमें जो भाग है वो किससे आएगा, 25 से भाग चला जाएगा, तो 25 से इसमें किससे भाग करा दूँ 2975 में, 25 से कम 25 हो जाएगा, 4 बचेगा, और 25 से कम 25 फर्दर एक बार जाएगा तो 7 में 5 गया 2, 4 में 2, फिर 5, 25 नामा कितना हो जाएगा 225। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 119, 119 मल्टीप्लाई बाई 4 और ये कितना हो जाएगा, देखिए अगर 25 चौको 100, 25 का भाग करो किसमें 4250 में, तो कितना हो जाएगा 25 से कम 25, 12 में से 7, 12 में से 5 गया 7, फिर 2, 4 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 1 बचेगा, तो कितना हो जाएगा 25 सत्ते कितना हो जाएगा 175, और यहाँ पर 0 बची तो यहाँ 0 लगा दें तो कितना हो जाएगा 170, 170। तो अब इन दोनों को सॉल्व करें तो यहाँ से देखो 2 से यहाँ पर 2 और ये कितना हो जाएगा 65। ऐसा करते हैं, इसका 0 मल्टीप्लाई, 0 यहाँ पर नहीं काटते हैं। ठीक है भाई, 119 डिवाइड बाई 170 मल्टीप्लाई बाई 4, भाई 0 को अलग कर लेते हैं, 17 का सिर्फ खाली हम क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं, तो 17 सत्ते कितना होता है 1916, और ये कितना हो जाएगा 7 चौको 28, 2.8 यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब इसकी जो वैल्यू है इसको ये कितना हो जाएगा 2.8 अपॉन एक्स बराबर कितना हो जाएगा 2.8 में से ये 2 चला जाएगा, भाई 2.8 में से माइनस के कितना जाएगा 2 जाएगा तो कितना बचेगा 0.8। तो इसकी जो वैल्यू है वो यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, तो 2.8 अपॉन एक्स बराबर कितना हो जाएगा 0.8। अब इस एक जीरो से हम एक 0.8 से 0 हटा देते हैं, तो एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 28 डिवाइड बाई 8, सॉरी 8, ये कितना हो जाएगा 8 तिया 24 और 8 पंच 40, कितनी आ जाएगी 3.5। एक्स की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 3.5। तो बेसिकली आपको लॉजिक समझना जरूरी था कि इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको कैसे करना है। ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, टफ कुछ नहीं है, बस कैलकुलेशन थी ना भाई, 25 का इनमें सब में डिवाइड कराना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए इसमें भी हमें बोर्ड मास लगाना है, तो बोर्ड मास का सिंपल रूल क्या होता है भाई, सबसे पहले हम क्या करेंगे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, वो भी सबसे छोटा ब्रैकेट। तो सबसे छोटे ब्रैकेट की जो वैल्यू है 11 6 5 11 दूनी 22 हो जाएगी। फिर यहाँ पर देखो 3 दे रखा है, तो मझले ब्रैकेट और छोटे ब्रैकेट मिला के 25 वैल्यू आ गई। फिर यहाँ पर देखो 3 दे रखा है, तो ये जो ब्रैकेट की जो सारी वैल्यू कितनी है 22 3 25 3 28। अब ये 3/5 गुणे क्या हो जाएगा 28। इसको अगर हम सॉल्व करें कितना आ जाएगा भाई, 3 का 3 अट्ठे कितना हो जाएगा 24, 2 और 3 दूनी 6 2 8, 84/5, तो 16 पंचे 80 और 4/5, दैट्स इट, 16 सही 4/5। सो डी विल बी द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, तो इसकी हमें मान ज्ञात करना है, उसको सिंप्लीफाई करना है। तो देखो इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे और कितने इजी वे में करेंगे। आपको काफ़ी ज़्यादा हैवी क्वेश्चन दिख रहा होगा, बट देखो यहाँ पर अगर मैं इसको ए मान लूँ, इसको बी मान लेता हूँ, इसको ए इसको बी, दैट्स इट। तो ये क्या हो गया, देखो ऊपर वाला जो संख्या है वो क्या लिखी है
ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, और ये क्या लिखा हुआ है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और नीचे वैल्यू क्या लिखी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर हम इन दोनों को खोलेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab, और ये प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab, और ये नीचे क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो 2ab से 2ab तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 2 ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और नीचे क्या दे रखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट्स इट। तो फाइनली हमारे पास जो बचेगा क्या, वो 2 ही तो बचेगा ना, दैट्स इट। सो 2 विल बी द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन, सॉरी ए विल बी द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन, आंसर क्या आएगा 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वह लघुत्तम धनात्मक भिन्न ज्ञात कीजिए जिसे इतने में जोड़ने पर प्राप्त योगफल एक पूर्ण संख्या हो जाए। तो इसकी जो वैल्यू आएगी, इसमें हम क्या जोड़ेंगे कि एक संख्या क्या है, पूर्ण वैल्यू मिल जाए हमें। पूर्ण संख्या मतलब होता है जैसे 12, 13, 14, मतलब वो p/q फॉर्म में ना हो, दैट्स मीन भिन्न के रूप में ना हो। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। अगर हम इसको ब्रेक डाउन करें तो क्या लिख सकते हैं इसको, 3 + 2/3। तो इसी प्रकार से सबको ब्रेक डाउन कर लेंगे। तो ये वाली जो संख्या है जैसे 3, 6, 9, 4, 13, 5, 18, 7, 25, इनको लिख लेते हैं अलग, 25 प्लस। अब ये जो फ्रैक्शन वाली वैल्यू इनको अलग लिख लेते हैं, 2/3, 7/12 प्लस 9/36 प्लस 1/12। इसको अलग सॉल्व करेंगे तो 25 प्लस इनका जो एलसीएम है वो 36 आ जाएगा। ये कितने बार जाएगा, 12, 12 बार जाए तो 24, 12 दूनी 24 हो गया। ये 3 बार जाएगा तो 21 हो जाएगा, और ये तो एक बार जाएगा 9 हो जाएगा, और ये 3 बार जाएगा तो 3 हो जाएगा। ठीक है, फर्दर इसको हम सॉल्व करें, 25 प्लस ये कितना हो जाएगा, देखो 9, 3, 12, 13, 4 कितना हो जाएगा, 17 हासिल, 1, 2, 2, 4, 5, 57 बटे कितना हो जाएगा, 36। अब ये क्या फर्दर हम काट सकते हैं, यस जरूर, 3 से कट जाएगा भाई, 3 एकम 3, 3 हम 27, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब फर्दर हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। जब फर्दर हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते तो 12, 25 प्लस ये कितना हो जाएगा, ये भी एक बार कट जाएगा, 12 एकम 12, 7/12, दैट्स इट। तो फर्दर इसको भी सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा, 26 बटे प्लस 7/12। तो ये इसकी वैल्यू आ गई। तो ये तो हमारे पास एक पूर्ण संख्या ऑलरेडी दे रखी है। अब इसमें हम क्या जोड़ें कि ये पूर्ण संख्या हो जाए, भाई इसमें आप क्या जोड़ेंगे कि ये पूर्ण संख्या बन जाएगी। देखिए, अगर हम 7/12 में अगर 5/12 जोड़ देते हैं, 7/12 में 5/12 को ऐड कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा भाई, ऊपर भी 12 नीचे भी 12, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। दैट मीन हमें 5/12 जोड़ना पड़ेगा इसको पूर्ण संख्या बनाने के लिए। कितनी हो जाएगी भाई, 26 ही हो जाएगी। 7/12 प्लस 5/12 मिलकर क्या बनाएंगे, देखिए 1 बना देंगे तो ये 20 जो वैल्यू है टोटल कितनी आएगी, 27। बस यही तो है, यही तो एक पूर्ण संख्या है जो हमें चाहिए थी। दैट मीन जो डी है वो करेक्ट होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को हल कीजिए। तो इसमें भी हमें क्या लगाना पड़ेगा, सबसे पहले बोर्ड मास। अब बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम क्या सॉल्व करते हैं, सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं क्या, ब्रैकेट को। तो इस ब्रैकेट को अगर सॉल्व करें तो 3/4 माइनस के 1/3, इनका जो एलसीएम वो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। और ये जो 3 बार जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 9, और ये कितना बचा, 4 कितना हो जाएगा, 4। ये कितना बचेगा, 5/12। इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 5/12। इसकी वैल्यू 5/12 आ चुकी है। ठीक है, अब ये कितना बचा, अब इसकी वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करें, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले भाई भाग ही तो करना पड़ेगा। तो इसकी इसमें जो है वो किसका भाग जाएगा, 1/6 में भाग चला जाएगा आपका, किसका, 5/12 का। 5/12 का भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12/5। ठीक है, ये हो जाएगा 2 टाइम्स, तो ये बचेगी 2/5। तो ये जो फाइनल वैल्यू है वो कितनी आ चुकी है, 1 का भाग करेंगे और ये मझले कोष्ठक में क्या बचेगा, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 2/5। इसको हम फर्दर अगर सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, इसका जो एलसीएम कितना आ सकता है भाई, 5 तिया 15, दूनी 30, तो 30 एलसीएम आएगा। तो यहाँ पर बचेगा 15 प्लस ये कितना हो जाएगा, 10 बार 10, ये 6 बार, तो 6 दूनी 12। इसकी जो वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 25 और 12 मिलके क्या बनाएंगे, 37। 37 डिवाइड बाई 30। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसमें कराना है, एक में हमें इसका भाग कराना है। तो 1 कितना हो जाएगा, 36 डिवाइड बाई 30। यहाँ पर 1 मान लेते हैं तो ये 30 ऊपर चला जाएगा, तो 30 बटे कितना आ जाएगा, 37। सो विल बी द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट। अब इसमें थोड़ा सा क्या आपको बताना था कि ये देखिए, अगर आप इसको पूरे को पहले सॉल्व कर लेते फिर इसका डिवाइड करते इस वाली संख्या का, तो ये गलत हो जाता भाई। सबसे पहले
भाई एडिशन से बोर्ड मास के अकॉर्डिंग क्या होता है, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग ये होता है। देखो रेलवे में सबसे ज़्यादा यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन होता है, गलत बहुत ज़्यादा होता है। जिसको बोर्ड मास का रूल नहीं पता वो क्वेश्चन गलत करके ही आता है। अगर हम इसमें देखिए, यहाँ पर हम एडिशन थोड़ी कर सकते हैं भाई, पहले हमारा मल्टीप्लिकेशन होगा एडिशन से पहले, फिर क्या होगा, पहले डिवाइड होगा सबसे पहले। अगर ब्रैकेट और ऑफ नहीं दे रखे हैं तो सबसे पहले डिवाइड करेंगे ना। तो ये वाली जो टर्म है इसी में तो इसका डिवाइड होगा ना, इस पूरे होल टर्म में थोड़ी होगा। ऐसा नहीं कि आपने पहले इसको जोड़ दिया फिर आप इसका डिवाइड कर रहे हो, ऐसे नहीं होगा ना, ये गलत हो जाता ना, इसलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसको भी सिंप्लीफाई करना है, तो इसको सिंप्लीफाई करना आसान है। देखिए इसको ब्रेक डाउन कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 7। तो ये 7 अलग लिख देते हैं, प्लस अब ये फ्रैक्शन वाली वैल्यू कितनी है, 1/7 प्लस 3/7 प्लस 7/6। तो ये कितना हो जाएगा, 7 प्लस, अब ये हो जाएगा 4/7 प्लस 7/6। तो 7 प्लस कितना हो जाएगा, इसकी जो एलसीएम वो कितना आएगा, 42। ये 6 चौको 24 प्लस ये कितना आ जाएगा, 7 सत्ते 49। इसको हम फर्दर अगर सॉल्व करें, 7 प्लस 9 4 13 हासिल 1 4 2 6 और 1 7 73 बटे 42। ये किससे किसी से कर सकते हैं क्या? तो सिंप्लीफाई क्या कर देंगे हम लोग, देखो इसमें फ्रैक्शन में नहीं दे रखा, तो सिंप्लीफाई क्या करो, इसका 42 को पूरा टोटल एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 हासिल 1 7 चौको 28 29 294 और प्लस 73 कर दो, इसमें कितना हो जाएगा, 3 4 7 और 9 7 16 हासिल 1 3 367 बटे 42। सो सी विल बी द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसकी वैल्यू बनाना है कि किसके बराबर होगी। देखिए इसमें भी बोर्ड मास का प्रॉपर यूज होना है। अब बोर्ड मास अगर आप नहीं आता है तो बोर्ड मास से आप गलत क्वेश्चन करके आओगे। इसमें बोर्ड मास कैसे होना है, देखिए अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना है, उसके बाद डिवाइड करेंगे। तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 24 डिवाइड बाई 6, ऊपर की वैल्यू ये आ गई। और इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, सबसे पहले एडिशन से पहले क्या होगा भाई, भाग होगा ना, डिवाइड पहले करेंगे। तो ये जो 3 है इसकी वैल्यू तो 12 आ जाएगी और प्लस इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 13। ठीक है, यहाँ पर 1 कर दो, ये कितना हो जाएगा, 4 ऊपर बचेगा और 13 नीचे आ जाएगा। दैट मीन 4 बटे 13 वो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें हमें निकालना है इकाई का अंक, मतलब इकाई का अंक निकालना है, यूनिट डिजिट निकालना है। यूनिट डिजिट के लिए क्या है, आप सिंपली यूनिट डिजिट का ही क्या कर दो, मल्टीप्लाई करा दो, दैट्स इट। तो 6 एकम 6 और 9 6 54, यूनिट डिजिट 4 आ गया। फिर यहाँ पर 8 का करा दो, 8 चौको 32 हो जाएगा, यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, 2। सो बी विल बी द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके गाइस, इस क्लास में इतना ही। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।